अलाइड अस्पताल मुलाजिम ने दोस्त की 14 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नोटिस लेकर आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिम ताहाल गिरफ्त में ना आ सका। मामले की इंक्वायरी के लिए 4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। अलाइड अस्पताल के लेबर वार्ड में बीमार लड़की से ज्यादती। अलाइड अस्पताल मुलाजिम ने दोस्त की 14 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिदा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम एहसान खावंद का दोस्त था, बेटी बीमार थी। मुलजिम एहसान ने टेस्ट और चेकअप के बहाने अलाइड अस्पताल बुलाया। मुलजिम ने लेबर रूम में ले जाकर बेटी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। एहसान ने बेहोशी की हालत में बेटी से ज्यादती की और फरार हो गया। 14 साला लड़की से ज्यादती के वाक़े पर वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। अलाइड अस्पताल मुलाजिम एहसान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने मुतासरा लड़की का तिबी मुआयना करा लिया। मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 में 14 साला लड़की से ज्यादती का मामला। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इंक्वायरी के लिए 4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज अहमद, डॉक्टर अफजाल अहमद चीमा, डॉक्टर एहसान बारी और डॉक्टर बिलाल अहमद कमेटी में शामिल। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। और दूसरी जानिब हुकूमत के महंगाई में कमी के दावों के बावजूद अवाम को हकीकी रिलीफ नहीं मिल सका। फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान मौसमी सब्जियों की कीमतें बढ़ी, जबकि आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें बरकरार नजर आईं। शहरी कहते हैं कि महंगाई की शरह में कमी के बावजूद महंगी सब्जी खरीदना पड़ रही है, जो कि हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रिपोर्ट देखिए। सब्जियों की कीमतों में एक हफ्ते का मवाजना। कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया। मौसमी सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं, जबकि आलू, प्याज, टमाटर की कीमत मुस्तहकम रही। कीमतों में इजाफे पर ग्राहकों की जानिब से तशवीश का इजहार। कहते हैं महंगाई की शरह में कमी के बावजूद महंगी सब्जी खरीद रहे हैं। वो ना सब्जियों का रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हुकूमत ये जो चलाते हैं खबरों में कि भाई हुकूमत ने ये सस्ता कर दिया, कुछ भी सस्ता नहीं किया। ये सब्जी ली है तकरीबन गाजर ही जो है वो 150-200 रुपए किलो जा रही है। सलाद की सब्जी तो क्या, सलाद ही बड़ी महंगी है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शिमला मिर्च की कीमत 205 रुपए फी किलो रेट लिस्ट पर, जबकि मार्केट में 300 रुपए फी किलो है। मटर गुज़श्ता हफ्ते 340 जबकि आज 365 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। उधर मार्केट में 470 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। करेले गुज़श्ता हफ्ते 145 रुपए फी किलो जबकि आज 155 रुपए फी किलो है। महंगाई कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा रेट है। महंगाई वैसे कह रहे हैं सस्ती है, कोई चीज़ का रेट नहीं हो। चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। कोई भी चीज़ लैन चल जाओ, कोई भी चीज़ 500-600 घट है, मिलती नहीं है। आलू की कीमत 80 रुपए फी किलो पर बरकरार। प्याज रेट लिस्ट पर 122 रुपए जबकि मार्केट में 130 रुपए फी किलो है। टमाटर की कीमत 115 रुपए फी किलो पर बरकरार है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। डिवीजन भर में चिकन कहीं मुस्तहकम तो कहीं महंगा। अंडे की कीमतों में भी मामूली रद्दोबदल। सब्जियों, फलों के नरखों में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। झंग में ब्रायलर गोश्त 590 जबकि टोबा में 4 रुपए महंगा होने के साथ 591 रुपए हो गया। चिन्योट में बैंगन 8, भिंडी 8, घिया तोरी 5, टेंडे 30 और गोभी 5 रुपए सस्ती हुई। झंग में चिकन 590 रुपए किलो, अंडे भी 306 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम। सब्जियों, फलों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। आलू 150, प्याज 150, टमाटर 140, लहसुन 550, अदरक 650 रुपए फी किलो, खीरा 180, धनिया 160, पुदीना 180, बैंगन 30 रुपए फी किलो में दस्तयाब। फूल गोभी 100 रुपए, भिंडी तोरी 70, सब्ज मिर्च 80, बंद गोभी 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। सेब गाचा 180, सेब काला कलू 140, अनार 330, आड़ू 300 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। टोबा टैक्सिंग में चिकन की कीमत 4 रुपए इजाफे के बाद 591 रुपए में फरोख्त। अंडे 297 रुपए फी दर्जन पे मुकर्रर। आलू 150, टमाटर 150, प्याज 150, लहसुन 530, अदरक 590, सब्ज मिर्च 140, शिमला मिर्च 240, करेला 200, गोभी 120, अरबी 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 170, आम 190, आड़ू 260 और केला 120 रुपए फी दर्जन पर मुकर्रर। चिन्योट में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत मौसमी सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी। आलू, प्याज, सब्ज मिर्च, टमाटर और अदरक की कीमतों में लगातार इजाफा देखने में आया। बैंगन 8, भिंडी 8, घिया तोरी 5, टिंडे 30 और गोभी 5 रुपए सस्ती हुई। सरकारी रेट लिस्ट भी नजरअंदाज। फड़िये और दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करते रहे। आगे बढ़ते हैं। कपास की पैदावार में कमी के मनफी असरात। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की टैक्स वसूली भी शदीद मुतासिर।
फैसलाबाद से कॉटन ड्यूटी की मद में सिर्फ 15 लाख वसूल हुए। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट। कपास की पैदावार में गुज़श्ता साल के मुकाबले में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। पैदावार में कमी के असरात महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन की टैक्स वसूली पर भी मंफी अंदाज में सामने आने लगे। महकमे एक्साइज को गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में कॉटन ड्यूटी की मद में 25 लाख रुपए वसूल हुए थे। महकमा एक्साइज मुकामी कपास को प्रोसेस करने वाली जिनिंग इंडस्ट्री से कॉटन ड्यूटी वसूल करता है। पैदावार कम होने से जिनिंग इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग कम हो रही है, जिससे टैक्स वसूली में भी कमी आई है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक साबिक निगरान हुकूमत के दौर में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली मुरतब की गई थी, मगर रवां बरस पैदावार में फिर गिरावट देखी जा रही है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में जमींदार को किसान कार्ड तो मिलना शुरू हो गए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल खत्म ना हो सके। ट्रैक्टर और ट्यूबवेल के अखराजात से तंग किसानों ने डीजल में भी रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। कार्ड काश्तकारों को मसूल मगर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। किसान रहनुमा ताहिर रज़ाक ने कहा कि किसानों को खुशहाल करने के लिए इतना बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जिसमें एक अहम स्टेक होल्डर काश्तकारों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। डीजल पर सब्सिडी नहीं दी गई, जिससे ट्रैक्टर और ट्यूबवेल के अखराजात कम हो सके। किसान कार्ड की एक्टिवेशन पे ऊपर फी एकड़ 1000 रुपये चार्जेज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। काश्तकार हमारा तो पहले ही गंदम के बहरान से निकल नहीं पा रहा, तो आगे से अगर किसी का 5 एकड़ के ऊपर कार्ड बना तो उससे 5000 सर्विस चार्जेज उस कार्ड के अंदर से कटौती की जा रही है, जो कि ज़्यादती है। या तो ये बैंक ख़त्म करे या हुकूमत पंजाब उनको बैंक को ये फीस दे, काश्तकार से ये फीस ना ली जाए। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल कहते हैं कि किसान कार्ड बैंक खुद ही एक्टिव कर रहे हैं, जो कि स्टेट बैंक के असूल की खिलाफ वर्जी है। फी एकड़ फीस भी ज्यादा चार्ज की जा रही है और फिर इसमें डीजल भी शामिल नहीं किया गया। हमें सबसे ज्यादा जो है ना 50% कार्ड से डीजल की प्रोवाइड सर्विस दी जाए, ताकि बहुत सारे जो पंप हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि मेरे काश्तकार को डीजल जो ट्रैक्टर की मद में हम इस्तेमाल करते हैं, थ्रेशर के इस्तेमाल मशीनरी के लिए करते हैं या पीटर इंजन पानी निकालने के लिए करते हैं, उसके अंदर हमें डीजल की खपत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उसकी मदद चाहिए। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं हुकूमत पंजाब इसके अंदर डीजल की सर्विस को ऐड करे और ये 1000 रुपए की कटौती को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। किसानों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि काश्तकारों को डीजल में भी सब्सिडी दी जाए। कैमरामैन लाना दरीस के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट। फैसलाबाद में 2 इम्तहानी मरकज कायम। मजमूई तौर पर 6551 तलबा ने टेस्ट में शिरकत की। तलबा का कहना था कि इस साल इम्तिहान कदरे आसान था। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट। फैसलाबाद में 2 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। मजमूई तौर पर 6551 तलबा ने टेस्ट में शिरकत की। तलबा का कहना था कि इस साल इम्तिहान कदरे आसान था। मजीद तफसीलात फसी नकवी की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए जीसी यूनिवर्सिटी और डिवीजनल पब्लिक स्कूल में इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए। एंट्री टेस्ट इम्तिहान सुबह 10 बजे शुरू हुआ। तलबा ने गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल लिया जाने वाला एंट्री टेस्ट इम्तिहान कदरे आसान करार दे दिया। जितना हम एक्सपेक्टेड था ना कि बहुत मुश्किल आएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। उम्मीद तो बहुत अच्छी, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर देखा जाए 2023 की निस्बत तो पेपर बहुत ईजी था, आसान था, मतलब एवरेज था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अंदर सिक्योरिटी भी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और एग्जामिनेशन जो टेस्ट में चेक करते हैं वो भी चेकिंग अच्छी थी। इम्तिहानी सेंटर्स में वालिदैन और उसासा भी मौजूद थे। इस हवाले से इनका कहना था कि बच्चों ने बहुत मेहनत की। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी अता फरमाए। अपनी औलाद को कामयाबी की मंजिल पर देखना हर वालिदैन की खुशी होती है। अल्लाह इसको भी कामयाब करे और बाकी जो बच्चे आए हैं उनको भी अल्लाह ताला कामयाब करे। तो जिधर इंतज़ाम था उससे हम बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। जी तैयारी तो हमने पिछले 4 माह से इन बच्चों की बहुत ज़्यादा करवाई है। माशाल्लाह बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट थे, बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की है। इन स्टूडेंट्स का एक लाइफ टर्निंग पॉइंट है और हम दुआ गो हैं कि जिस बच्चे ने जितनी तैयारी की अल्लाह ताला उसको उस कामयाबी से हमकिनार। हर तालिबे इल्म पूरी उम्मीद है कि वो एंट्री टेस्ट में कामयाब होकर पाकिस्तान की खिदमत करेगा। डीसी फैसलाबाद नदीम नासर और सीपीओ कामरान आदिल की जानिब से इम्तिहानी मराकज का भी दौरा किया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डॉल्फिन्स के 327 रन के ताक़ुब में नूरपुर लायंस की बैटिंग जारी है। नूरपुर लायंस ने 4 विकेटों के नुकसान पर 203 रन बना लिए। रुहेल नज़ीर ने 70 गेंदों पर 62 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 42 गेंदों पर 27 रन ही बना सके। उमैर यूसुफ
26 रन बनाकर चलते बने। अपडेट कर रहे हैं डॉल्फिन्स के 327 रन के ताकुब में नूरपुर लायंस की बैटिंग जारी है। नूरपुर लायंस ने 4 विकेटों के नुकसान पर 203 रन बना लिए हैं। रुहेल नजीर ने 70 गेंदों पर 62 रन बनाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बैरियर टाउन चैंपियंस वनडे क्रिकेट की टिकटों की फरोख्त जारी है। मर्द हजरात समेत शायकीन क्रिकेट की कसीर तादाद टिकट खरीदने के लिए लाइनों में लग गए हैं। बच्चे भी कतारों में मौजूद हैं। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने आए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में बैरियर टाउन चैंपियन वनडे क्रिकेट देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद टिकट खरीदने पहुंच गई। मैच देखने के लिए बच्चे भी पुरजोश नजर आए। शायकीन क्रिकेट ने कहा कि इकबाल स्टेडियम में मैच के साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का एक्शन देखने आए हैं। टिकट लेने के लिए कतार में लगे हैं। शायकीन ने चैंपियन वनडे क्रिकेट का इनेकाद करने का क्रिकेट इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जी हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम काफ़ी अरसे से हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे क्योंकि फैसलाबाद में कोई क्रिकेट का मैच हो और हम देखें और लाइव और अपने जो स्टार है उनको देखें, उन्हें बहुत पुरजोश है। हाँ जी मिल गए हैं टिकट्स, अब उसी को देखने जा रहे हैं। हाँ जी जाफरीदी को देखने जा रहे हैं। फैसलाबाद में डॉल्फिन्स और लायंस के खिलाड़ियों का एक्शन देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इकबाल स्टेडियम पहुंच गई। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और मुकामी हुकूमतों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद की गैर तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स का इजरा कर दिया गया है। मुलाजमीन की रुकी हुई तनख्वाहों की अदायगी भी हो सकेगी। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 7 करोड़ 87 लाख रुपए के फंड्स का इजरा किया गया। चकजुमरा के लिए 8,42,000, जड़मवाला के लिए 44,95,000 और समुद्री के लिए 42,58,000 के फंड्स जारी हुए। चांदलियावाला के लिए 24,11,000, खुर्डियावाला के लिए 1 करोड़ 35 लाख का इजरा हुआ। मामू कांजन के लिए 12,12,000 रुपए और डिजकोट के लिए 5,98,000 रुपए का इजरा कर दिया गया। जारी करदा फंड्स गैर तरक्याती स्कीमों के लिए हैं। तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर अखराजात किए जा सकेंगे। कैमरामैन राना दरीस के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग जोन 1 में नए डिस्पोजल स्टेशन की तामीर तीसरे मरहले में दाखिल। मनसूबा 2 माह में मुकम्मल। 26 करोड़ लागत आएगी। सैटेलाइट टाउन और मलिका इलाकों के सीवरेज मसाइल हल होंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। जंग जोन में पानी की निकासी को मौसर बनाने के लिए शुगर मिल्स टोबा रोड के अक्कब में नए डिस्पोजल स्टेशन की तामीर का काम तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका। डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर रूम समेत अमले के लिए दफ्तर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। मंसूबे का बुनियादी ढांचा भी मुकम्मल। डिस्पोजल स्टेशन की तामीर से गुजरा रोड और सैटेलाइट टाउन से गंदे पानी की निकासी में मदद मिलेगी। शहरियों ने मंसूबे की जल्द तकमील की अपील की है। चंद दिन ठेकेदार काम करते हैं, चंद दिन के लिए बंद कर देते हैं काम। हमें हमारी पुरजोर अपील है डिप्टी कमिश्नर साहब से और वजीर आला पंजाब से कि इन काम को जनाब जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अपील करेंगे भाई हमारा ये काम जो उसको वहाँ जल्दी करवा दें, ठीक है ना। हम बहुत परेशान हैं, मट्टी बहुत है, गंदगी बहुत है, पानी बहुत गंदा है इधर। डिस्पोजल स्टेशन मंसूबे की तकमील पर टोबा रोड, सिविल लाइन समेत अतराफ के इलाकों को फायदा पहुंचेगा। ठेकेदार के मुताबिक सिविल वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका। पंपिंग मशीनरी की तनसीब का काम शुरू किया जा रहा है। कैमरामैन अली और अरबाब के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद शिब्बा रोड मेन बाजार में गटर उबलने लगे। अहले इलाका और कमसिन तलबा का गंदे पानी से गुजरना मुहाल हो गया। मकीन ताफुन ज़्यादा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का कारोबार भी तबाह हो गया। अहमद साद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के सीवरेज मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। चिब्बा रोड मेन बाजार में अरसा दराज सीवरेज का पानी जमा। सीवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से करीबी स्कूल के बच्चों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब गंदगी और गलाजत के बाद दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। पिछले 3-4 महीने से यही कुछ है कि पानी सुबह से लेकर शाम तक और साथ ही इधर मैट्रिक तक बच्चियों का स्कूल है और दूसरी तरफ लड़कों का स्कूल है। स्कूल में आने जाने का मसला, बच्चियों के छुट्टी के टाइम, आने के टाइम, और उसके अलावा घरों के जो मामलात है, लोगों का सौदा सल्फ लेने का, वो भी प्रॉब्लम है। हमने ऑनलाइन भी जो कंप्लेंट सेल हैं उधर भी कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। उनके वासा के किसी भी दफ्तर में जाएं, लेकिन वहाँ पे कोई अमला एक स्वीपर से लेकर ऊपर तक सुनने तक गवारा नहीं है। इलाका मकीन का कहना था कि गंदे पानी के बायस बच्चे मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और इन्हें गुजरने में मुश्किलात दरपेश है। वासा से मुतालबा है कि फिलफौर निकासी आप यकीनी बनाया जाए। लड़कियों का स्कूल है और लड़कों का स्कूल है, इस आने जाने का बहुत मसला है। हमारी गलियों का बहुत मसला है, हमारे घर तो मेहमान भी नहीं आते। बच्चियां डिगदियां के गटरां दे ढक्कन को नहीं सी और ढक्कन ते रख गए, पानी पानी होंदा, बच्चियां दा बड़ा मसला।
علاقہ مکین کہتے ہیں کہ متعدد دفعہ درخواست کے باوجود واسا کی جانب سے سنوائی نہیں ہوئی۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور جھنگ کو سرسبز بنانے کا خواب چکنا چور، انتظامیہ کی غفلت سے ٹوبا روڈ پر لگائے گئے لاکھوں مالیت کے قیمتی پودے سوکھ چکے، 90% پام کے درختوں کو دیمک لگ گئی۔ مزید تفصیلات وسیم عزیز کی رپورٹ میں دیکھیے۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے نتیجے میں عوام کے ٹیکس کا قیمتی پیسہ ضائع ہونے لگا۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے اور ماحول کو سرسبز بنانے کے لیے ٹوبا روڈ پر پودے لگائے گئے تھے۔ گرم موسم یا انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث 90% پام کے قیمتی درخت گل سڑ گئے۔ اس انتظامی غفلت پر شہری ذمہ داران سے شدید نالاں ہیں۔ گاڑی آتی ہے کمیٹی کی جو فارمیلٹی طور پہ پانی دے کے چل جاتی ہے، سب گھر سڑ گئے۔ اس سے بہتر تھا تو یہ پیسہ فلاحی کاموں میں ہوتا، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، بجلی کے بل زیادہ، ان چیزوں پہ توجہ دیتی ہے، ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو یہ برباد ہو رہا ہے۔ شہر میں گرین بیلٹس پر حد نگاہ سوکھے پودوں کی قطار نظر آنے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے ہمارے ٹیکسز سے حاصل قیمتی ریونیو کو ضائع کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس طرح ابھی انہوں نے پودے لگائے ہیں، یہ سارے خراب ہو گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ پیسہ ہمارا فلاحی کاموں میں لگا دیں، کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ شہریوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحافت برائے خدمت کا اعزاز برقرار، سٹی 41 کی نشاندہی پر ٹوبا کے سب سے بڑے فارسٹ پارک کی بحالی کا کام شروع، جھولوں کی مرمت کے لیے بجٹ جاری نہ کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے پارک سے گھاس کی کٹائی کا عمل جاری، پارک کے رننگ ٹریک کی مرمت بھی کی جائے گی۔ اس سے قبل پارک میں 6 فٹ تک گھاس افزائش پا چکی تھی، جس کے نتیجے میں شہریوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پارکوں میں جھولوں کی تزئین و آرائش اور مرمت کے لیے بجٹ موجود نہیں۔ شہریوں کی جانب سے پارک میں موجود کینٹین فعال کرنے کا مطالبہ، پارک کی حالت بہتر ہونے سے سیاحوں کو سیر و تفریح کے مواقع میسر آئیں گے۔ فیصل آباد سلیمی چوک میں بجلی کی لٹکتی تار شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی، چھوٹے تاجروں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے سلیمی چوک پر خطرناک جان لیوا بجلی کی تار کھلے عام حادثوں کا دعوت نامہ بن چکی ہیں۔ آس پاس کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجروں میں خوف و راس پھیل گیا، تاجروں نے اپنے کام بھی ڈر سے بند کر دیے۔ تاجروں کے مطابق گزشتہ روز ان تاروں میں بھڑکنے والی آگ نے مزید ڈرا دیا ہے۔ محکمے کو شکایت کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جنریٹر ہے، ہم کا کام بند کیا ہے، خطرناک کام ہے، ادھر کام کرتے ہیں، بیٹھے ہیں، کسٹم بھی آتے ہیں لیکن وہ جل جاتے ہیں ادھر سے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی کے میٹر اور خطرناک تاریں زمین تک لٹک رہی ہیں، جو کہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ویلڈن سٹی 41 جراوالا کے لیے خصوصی کاوش رنگ لے آئی ہے، مرکزی جنازگاہ کی تعمیر نو مکمل کر لی گئی ہے۔ جراوالا کے لیے سٹی 41 کی خصوصی کاوش رنگ لے آئی، مرکزی جنازگاہ کا تعمیراتی کام مکمل کروا دیا گیا۔ کچھ عرصہ قبل سٹی 41 نے مرکزی جنازگاہ کی خستہ حالی کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد سیاسی و سماجی رہنما مرزا ارشد بیگ نے اپنی مدد آپ کے تحت باقاعدہ طور پر کام شروع کرا دیا۔ آج مرکزی جنازگاہ کا تعمیراتی کام پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سٹی 41 نے آواز اٹھائی، سماجی شخصیت مرزا ارشد بیگ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنازگاہ کا تعمیراتی کام مکمل کروا دیا۔ سٹی 41 کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے ہمارے جڑاوالا کا ایک دیرانہ مسائل جو کہ ہماری جنازگاہ مرکزی جنازگاہ جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور بہت برا حال تھا، میں 41 کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا۔ مرزا ارشد بیگ کا کہنا تھا کہ مرکزی جنازگاہ کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کار خیر کے لیے کیے جانے والے اس عمل کو قبول فرمائے۔ یہ آپ کے کیمرے کی آنکھ نے وہ کام کیا ہے جو اللہ و باری تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ نے نشاندہی کی تھی آپ کے اس کیمرے نے کہ اس کی چھت نہیں ڈلوا دی، پنکھے اور یہ نئی چیئر لگا لی اور واش روم نہیں تھے، جو ہمارے لیے جڑاوالا تحصیل کے لیے سب سے بڑی شرمندگی تھی کہ ہمارے دوستوں کے حلقہ احباب کے کوئی بھی دنیا سے چلے جاتے تھے تو یہاں آنے والے کوئی طہارت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹائلٹ بھی تیار ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے سٹی 41 کی خصوصی کاوش کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد ارسلان، سٹی 41 جڑاوالا۔